तो कहीं ना कहीं करण महतो, त्रिदेव कुमार महतो भी चुनाव लड़ रहा है, तो इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। सब दादा का सम्मान है। देखो एक चीज़ हम स्पष्ट बताना चाहते हैं कि भैया कोई किसी से अलग, वो लोग, हम इस सब चीज़ को नहीं मानते हैं। हम इतना मानते हैं कि जब कोई मुसीबत में हो उसके लिए। धनबाद लोकसभा क्षेत्र से निर्दलीय उम्मीदवार करण महतो अपना पक्ष में मतदान के लिए जनता से अपील कर रहे हैं। इसी क्रम में आज चंदन कियारी के विभिन्न इलाकों का दौरा कर अपने पक्ष में मतदान करने के लिए जनता से अपील है। उन्होंने पत्रकारों से बातचीत के दौरान बताया कि धनबाद में मोदी का लहर नहीं, करण महतो का जौहर देखने को मिलेगा। आज भाजपा महंगाई, बेरोजगारी, निजीकरण जैसे मुद्दों से जनता का ध्यान भटकाकर धर्म संप्रदाय के नाम देश को बांटने का काम कर रहा है। मोदी जी देश की जनता को बताएं पिछले 10 सालों में देश के क्या क्या काम किए हैं। खाद्य पदार्थों के दामों में बेहतासा वृद्धि से जनता त्रस्त है। बेरोजगार युवाओं पर हताशा, निराशा का भाव देखा जा रहा है। धनबाद लोकसभा की जनता परिवर्तन चाहती है। पिछले 3 टर्म से कमजोर सांसद के चयन से विकास आंशिक छींटे भी धनबाद में नहीं पड़ा। भाई हैं, जितने भी क्रांतिकारी साथी हैं, सब एक दूसरे से कहीं ना कहीं हम लोग हैं। ठीक है, चुनाव सब अपने अपने जगह से लड़ रहा है, तो कहीं ना कहीं करण महतो, त्रिदेव कुमार महतो भी चुनाव लड़ रहा है, तो इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। सब दादा का सम्मान है। देखो एक चीज़ हम स्पष्ट बताना चाहते हैं कि भैया कोई किसी से अलग, वो लोग, हम इस सब चीज़ को नहीं मानते हैं। हम इतना मानते हैं कि जब कोई मुसीबत में हो उसके लिए खड़े रहना है, और उसके लिए हम लोग हमेशा खड़ा रहते हैं, आगे भी रहेंगे। 6 विधानसभा की बात करूँ तो एक प्रकार से आपका नया नया पदार्पण होना, तो आपको क्षेत्र में जो समर्थन मिलना चाहिए वो एक प्रकार से आपके लिए चैलेंजिंग है। दादा देखिए कोई चैलेंजिंग नहीं है। आपको एक चीज़ बता रहे हैं, धनबाद लोकसभा का लगभग 6 विधानसभा हमको आज 2 साल से जानता है, और कहीं ना कहीं हम जिधर भी जाते हैं हमारे लोग हमको मिलते हैं और बड़ा खुशी होकर बोलता है कि बड़ी अच्छा कर ली, तो हम लड़ रही। वोट देना नहीं देना ये जनता के हाथ में है, आशीर्वाद देना नहीं। लेकिन हम एक अपील इन लोग से हमेशा किए, आज भी कर रहे हैं कि इतना मजबूत अपने को, बेटे को बना देना कि कल तुम्हारे हक के लिए वो लड़ पाए, तुम्हारे लिए खड़े हो पाए। और अगर ये भी नहीं होगा तो ये झारखंडियों का दुर्भाग्य रहेगा। राम मंदिर पुनरुद्धार के बाद एक प्रकार से युवा कहिए या तो यहाँ के जो एक स्थानीय हैं या तो यहाँ के जो निवासी हैं, उन लोग एक प्रकार से राष्ट्र प्रेम, देश प्रेम के बारे में सोच रहे हैं। देखिए एक चीज़ हम बता रहे हैं, अगर हम किसी पे इसे कटाक्ष नहीं करना चाहते, धर्म बहुत ऊपर जगह है, हम लोगों से बहुत ऊपर है सब धर्म, हम किसी भी नहीं करना चाहते। हम एक चीज़ जानते हैं कि अब चुनाव योजना और विकास पे लड़ा जाए, और कहीं ना कहीं हमको लगता है कि अभी सबसे ज़्यादा जरूरी हम झारखंडियों को रोजगार, तो कहीं ना कहीं अगर हमें रोजगार मिलेगा तो हम उस पर बात करेंगे। लोग आपको वोट क्यों दें? भैया लोग हमको इसलिए वोट दें कि हम खुल के बताना चाहते हैं अपने खतियानी लोगों के लिए कि अगर हमको मौका देता है तो हम विश्वास के साथ बताते हैं 7 डे 24 आवर्स हम अपने लोगों के लिए दिन रात मेहनत करेंगे। और मेरे एकदम योजना की हम बात कर रहे हैं कि देखिए हम कोई मोदी वोदी है नहीं कि फेंक के चले जाएंगे। आपके घर का बेटा इसी रोड में घूमते मिलेंगे, इसी जगह रहेंगे। और विश्वास के साथ बताते हैं कि जो हमारा सबसे ज़्यादा चीज़ें हैं एक सांसद को जो करनी चाहिए, हम खुल के बताते। देखिए गांव का रोड नाली है तो मुखिया कर लेगा भाई, ठीक है, थोड़ा उससे ऊपर आ जाइएगा, पुल पाल तो विधायक कर लेगा। लेकिन कहीं ना कहीं आपकी नीति, आपकी जो डेवलप की जो रूपरेखा है वो कहीं ना कहीं सांसद तय करेगा। आप देख लीजिए बलियापुर का एयरपोर्ट चला गया देवघर, धनबाद लोकसभा का एम्स चला गया। आज अगर एम्स होता तो चंदन कियारी, सिंदरी और निरसा, धनबाद, इस कम से कम बोकारो, गिरिडीह का तमाम चारों तरफ जो हैं सब तीनों जिला के लोग का इलाज होता फ्री में। और हमको लगता है हमको हो सके पीएन सिंह जी का पैसा होगा, उनका बेटा लंदन में इलाज करा लो। लेकिन करण महतो जैसा लोग भी धनबाद लोकसभा और बोकारो जिला में रहता है कि जिसको इलाज कराने के लिए दर दर भटकना पड़ता है। रिम्स जाके देख लीजिएगा, लोग जमीन में लेटे रहते हैं। बड़ा दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि अगर एम्स आज धनबाद में होता तो बहुत कल्याण होता धनबाद के लोगों के। जब विकास प्रत्याशी इकलक अंसारी का एक बयान आया जिसमें आपको निशाना बनाते हुए कह रहे हैं कि वो अनूप सिंह का एक प्रकार से इशारे पे चुनाव मैदान में। भैया जिस दिन उसको टिकट मिला था वो खुद बताएं क्या ढोलू महतो से सेटिंग है, पूरा फेसबुक में लिखा गया था। तो मेरा कहना जिनका अगर खुद का शीशा का दूसरे पे पत्थर नहीं मारना चाहिए। हम तो कौन है हम ये जानते भी नहीं हैं, और कौन क्या बयान देता है इससे क्या फ़र्क पड़ता है साहब। एक चीज़ हम बता दे रहे हैं कि एक चीज़ हम स्पष्ट बता रहे हैं कि हम तो 25 कैंडिडेट टोटल है हमको लेके। हम 24 कैंडिडेट को शुभकामना देते हैं कि बेहतर लड़े। अगर किन्हीं भाई को लगता है कि कौन किससे लड़ा रहा है, कौन किसके लिए लड़ रहा है, तो पहले वो खुद पे झांक ले कि भाई आपको टिकट मिलने का रीजन भी बीजेपी का आदरणीय ढोलू महतो है, वरना आपको कहाँ से टिकट मिलता। तो ये सब कहने की बातें हम नहीं बोलेंगे, ठीक है। अपना अगर कोई भाई अगर ऐसा सोचता है तो उसको भी शुभकामना है।